नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं यहां पर गुरु चंडाल योग और दोष के बारे में। अब मैंने ये योग और दोष क्यों बोला, सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं। देखिए, ग्रहों में कई सारे योग बनते हैं और कई सारे दोष बनते हैं, और जब भी कोई भी ग्रह किसी भी योग और दोष को बनाता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं यह है आपका गुरु चंडाल योग और दोष। बहुत सारे लोग, या फिर ये कहूं कि 70 to 80% लोगों का मानना है कि गुरु चंडाल दोष ही ज्यादा बनता है, योग नहीं बनता। बट वैदिक शास्त्रों में इसका पूरा डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि गुरु चांडाल जब भी बनता है तो वो योग के भी रिजल्ट देता है और वो दोष के भी रिजल्ट देता है। और कैसे रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आप अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं कि गुरु चंडाल योग और दोष में डिफरेंस क्या है। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। जब गुरु चंडाल का पॉजिटिव इफेक्ट निकलेगा तो वो योग में काउंट हो जाएगा, और जब नेगेटिव इफेक्ट निकलेगा तो वो दोष में काउंट हो जाएगा। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गुरु चंडाल होता क्या है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, गुरु का नाम तो स्वाभाविक यहां पर नजर आ रहा है कि गुरु। अब गुरु के साथ चंडाल मतलब कि कोई ऐसा ग्रह जो इस गुरु के बल को या तो बहुत ज्यादा अच्छा कर दे या बहुत ज्यादा खराब कर दे, और इतना कुछ करने की पावर तो सिर्फ एक ही ग्रह के अंदर होती है, वो है आपका राहु। तो जब जब गुरु और राहु कुंडली में युति संबंध बनाते हैं तब तब यहां पर गुरु चंडाल योग और गुरु चंडाल दोष बनता है। ये तो हो गई पहली चीज। काफी लोगों को लगता है कि गुरु केतु भी यहां पर राहु के जैसे चंडाल दोष बनाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धारणा को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि गुरु और केतु किसी भी तरह का चंडाल योग और चंडाल दोष नहीं बनाते। तो गुरु चंडाल जब भी बात होगी तो गुरु और राहु ये दो ही ग्रहों को यहां पर काउंट किया जाएगा, और इन्हीं दो ग्रहों के कैलकुलेशंस के आधार पर हम उसे योग और दोष की परिभाषा में डालने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि गुरु चंडाल योग और दोष में बहुत माइनर डिफरेंस कहां पर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु आपके नॉलेज का कारक है, तो ज्ञान तो आना ही है, स्वाभाविक है। अब जब गुरु चांडाल योग बना है तो क्या हो जाएगा कि वो जो पर्सन है जिसकी कुंडली में ज्ञान को लेकर के गुरु चंडाल बना है, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धिमानी और ज्ञानी कहला सकता है। मतलब कि एक ज्ञान को वो अथाह सागर तक ग्रहण कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता बढ़ जाती है। और अगर यही दोष आपका आ जाए तो क्या डिफरेंस हो जाएगा इसमें? ज्ञान तो है ही है, बट वही पर्सन उस ज्ञान का सही इस्तेमाल दुनिया के लिए नहीं कर पाएगा। वो क्या हो जाएगा? सेल्फिश हो जाएगा। मतलब कि वो उस ज्ञान को खुल करके सबके सामने नहीं रख रहा। मुझे आता है बट मैं किसी को बताना नहीं चाहता, मैं अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूं। और ये धारणा जब बन जाती है तो गुरु चंडाल दोष एक्टिवेट होता है। इसी वजह से बहुत बहुत माइनर डिफरेंस होता है चंडाल योग और चंडाल दोष में। योग जब बना था तो एक तीव्र बुद्धि और तीव्र ज्ञानी उसको बनाया, बट दोष ने उस बुद्धि का जो आपका नॉलेज है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। और मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब जब गुरु चंडाल योग बनते हैं तब तब पर्सन की लाइफ में काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सबसे पहली अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं उसको समझने की कोशिश करिए। गुरु चंडाल योग आपके मन में एक रोशनी की किरण जगाता है, मतलब कि आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा, और टॉप पर पहुंचने की एक ललक आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा इसका गुण होता है। पैसा कमाने की प्रवृत्ति हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी, ये इसका दूसरा गुण होता है। देखिए, क्या होता है कुंडली में जहां पर भी ये योग और दोष बनेंगे वहां पर उसका प्रभाव अलग अलग तरीके से आता हुआ नजर आता है। हर बार कुंडली में अगर गुरु और राहु साथ में बैठे हैं तो वो नॉलेज को लेकर के या पैसे को लेकर के या फिर आगे बढ़ने की ललक को लेकर के काम करें, ऐसा स्वभाव जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ग्रहों के पूरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग
उसका प्रभाव वहां पर बदल सकता है और वो बदले हुए प्रभाव की वजह से उसके रिजल्ट से काफी ज्यादा अलग आते हैं। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि दिखने में ग्रह कुछ और है बट वो काम कुछ और तरीके से कर रहा है। तो हमेशा देखिए, कुंडली देखने का दो तरीका होता है। पहला तरीका, आप कुंडली के ग्रहों को पकड़ें, और दूसरा तरीका, कुंडली के ग्रहों के काम को पकड़े। अगर आपने काम को नहीं पकड़ा और ग्रह को पकड़ा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके आंसर्स गलत आएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो ग्रह काम कहां और कैसे कर रहा है। बट आपने ये तो देख लिया कि ये ग्रह बैठा हुआ है और ये ग्रह स्ट्रेंथ ऐसी है, ये ग्रह पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखिए, इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप सभी को पता है कि आप सभी अच्छे इंसान हैं, आप सभी को पता है कि आप सभी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। बट क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया? तो जब जब आप गलत काम करते हैं, चाहे वो परीक्षा में एक छोटी सी चिटिंग ही क्यों ना हो, या फिर किसी से कोई छोटा सा झूठ ही बोलना क्यों ना हो, वहां पर वो आपको काम को अलग कर देता है और वहीं पर वो जो काम है वो आपसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी वजह से हर बार कुंडली में ग्रहों को जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझना होगा कि कैसे आप कैलकुलेशंस को कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान क्या होता है? नुकसान आपको लालच देगा, नुकसान आपको कहीं ना कहीं गलत काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है या आपके ज्ञान को भ्रमित करने का प्रयास करता है, और इसकी वजह से आप चाहते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पाते। रावण कितना गुणी था, कितना प्रभावशाली था, बट ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया था। तो इसी वजह से काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको पॉजिटिव देती हैं और काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके लिए नेगेटिव होती हैं। गुरु चांडाल योग बनने पर लोग काफी ऊपर तक जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों की कुंडली देखी जो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं और उनकी कुंडली में इस तरह का एक योग बना हुआ है। और साथ ही साथ गुरु चांडाल दोष बनने पर लोग बहुत ज्यादा नीचे तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे कई लोगों की कुंडली देखी है जो बहुत ज्यादा सब कुछ होते हुए भी अपने आप को इतना नीचे लेके चले गए कि उनके हाथ में कुछ ना बचा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु चांडाल योग और गुरु चांडाल दोष। आने वाले समय में हमारे देश और दुनिया पर भी गुरु चांडाल का प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में 12 राशियों पर भी गुरु चांडाल का प्रभाव पड़ेगा और डेफिनेटली उसका वीडियो आप तक पहुंचेगा जिसमें आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि ये अभी आने वाले समय में अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में जो गुरु चांडाल का प्रभाव है ये देश और दुनिया पर कैसा पड़ने वाला है और 12 राशियों पर कैसा पड़ने वाला है, और उसकी पूरी कैलकुलेशंस आप सभी तक पहुंच जाएगी। तब तक आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सभी गुरु चांडाल को समझें कि हर बार गुरु चांडाल दोष ही क्रिएट कर दे या हर बार गुरु चांडाल खराब ही क्रिएट कर दे। ये अगर धारणा आपने बना रखी है तो इस धारणा को बदल दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलता है। इतना पावरफुल योग है ये कि अगर बन जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, और इतना खराब योग है ये कि अगर बन जाए तो चीजें बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाती हैं। तो इसीलिए ये योग अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि मिस्ट्री है और एक बहुत ही ज्यादा मेलोडी है। यही वैदिक शास्त्रों की खासियत है, यही हमारे ज्योतिष विज्ञान की ब्यूटी है कि उसने ग्रहों को इतना प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में अगर आप देखेंगे तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ऐसे कई योग हैं और ऐसे कई दोष हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ में कई सारे उतार और चढ़ाव देखने को हमें मिलते हैं। ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ हमारी लाइफ बनती है और हमारी कुंडली के योग बनते हैं, और उसी से हम आगे की चीजें करने में सक्षम और असक्षम दोनों ही यहां पर रहने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आगे और भी कई जानकारी आपको मिलेगी जिसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा और डेफिनेटली आपको समझ में भी आएंगी और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखने का भी प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।